नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में धार्मिक स्थानों को 1947 से आज तक जिस वो स्थिति में है उस यथास्थिति में रखने के लिए एक एक्ट पास किया गया। अश्विनी जी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, कहाँ देश को किस दिशा में ले जाने की उस समय की सरकारों का ये प्रयास था? अगर आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखें, 1.5 पन्ने का कानून है, 6 उसमें सेक्शन है। कानून को पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि ये कानून आज़ाद भारत में बना है और हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। कानून की भाषा पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की भाषा है। जैसे अंग्रेज मनमाना कानून बनाते थे वैसे ये कानून बनाया गया है। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने इसको बनाया था और बहुत सारे कानून तो बहुत सारे घटिया बने हैं, बहुत सारे अजीब तरीके से बने हैं, लेकिन जितना घटिया ये 1991 का पूजा स्थल कानून है, इतना घटिया कानून मैंने देखा नहीं। ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। ये कानून ये कहता है कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चलेगा, लेकिन काशी, मथुरा, भद्रकाली यानी अयोध्या के अलावा और जितने भी मंदिर के विवाद हैं उसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। अगर जो विवाद कोर्ट में चला गया है वो विवाद खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब, एक तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपने मंदिरों के उद्धार के लिए, अपने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, और जो लोग पहले कोर्ट में चले गए हैं 1991 के पहले, उस मुकदमे पे कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और वो मुकदमे स्वतः बिना सुनवाई के, बिना बहस के खत्म हो जाएंगे। ऐसा कानून हमने आज़ाद भारत में कोई देखा नहीं जो इसको बनाया है। दूसरा, देश का संविधान कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ होगा। हम लोग सुनते हैं बार बार कि देश में कानून का शासन है, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि अगर किसी भी तरीके का विवाद होगा उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। भारत में विवाद के समाधान का 2 ही तरीका है, या तो आपस में पंचायत करके, आपस में मिल के बैठ के बात करके, और अगर मिल के बैठ के बात करके समाधान नहीं हो रहा है तो एक ही उसका तरीका है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको समाधान मिलेगा, कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। जो सही होगा उसके पक्ष में न्याय आएगा, जो गलत होगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। और इसीलिए तीन लेवल की हमारी कोर्ट है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए, वहाँ मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट जाइए, वहाँ भी चलेगा, फिर अगर जो आदमी हारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। राम मंदिर में हुआ, ट्रायल कोर्ट चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट चला। ये कानून ये कहता है कि नहीं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वैसे ही रहेगा। तो आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दे। ये कानून 1991 में बना के कांग्रेस ने आक्रांताओं के, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, जितने भी गजनी, लोधी, जितने भी थे, तुगलक, उनके जो अवैध काम थे, जो उनके इलीगल एक्ट थे, उसको लीगलाइज किया है। जबकि संविधान कहता है कि पार्लियामेंट कानून तो बनाएगी, लेकिन कानून कैसे बनाएगी? लीगल को लीगलाइज करने के लिए, इलीगल को अपराध घोषित करने के लिए। तो कायदे से पार्लियामेंट को कानून बनाना था अगर इस पे, तो ये कहना था कि भाई ये विषय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे, जितने भी मंदिरों के विवाद हैं, मैं फला जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही है, आप कोर्ट में जाइए, अपने विवाद सुलझा लीजिए, अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर सारे विवाद खत्म कर लीजिए। ये बात तो समझ में आती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बजाय पार्लियामेंट ने कानून बना के कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए भेदभाव किया है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा बंद किया है। आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो धार्मिक मान्यताएं हैं,
अपने धार्मिक स्थान को बनाने, मैनेज करने, मेंटेन करने का जो अधिकार देता है संविधान आर्टिकल 26, वो ये पार्लियामेंट्री जो कानून बनाया 1991 में, ये उस अधिकार को छीनता है। आर्टिकल 49 कहता है कि जितने हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, उनको पुनः स्थापित करना, उनको संरक्षित करना, उनको पुनः स्थापित करना, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है। तो कानून बनना चाहिए था कायदे से काशी को मुक्त कराने के लिए, मथुरा को मुक्त बनाने के लिए, जो वहाँ अवैध निर्माण है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन किया उसका उल्टा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये केवल संविधान के खिलाफ नहीं है, मेरी समझ में तो ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम में, जैसा मैंने कई लोगों से बात किया जो मौलाना हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, और कई बार टीवी चैनलों पे खुलेआम कहते भी हैं कि भाई नापाक जमीन पे मस्जिद बनाने से नमाज कबूल नहीं होती, हराम की जमीन पे मस्जिद बनाने से नमाज कबूल नहीं होती। ये मुस्लिम्स कहते हैं, खुलेआम भी कहते हैं, मैंने भी कई लोगों से बात किया। ये कहते हैं किसी दूसरे के स्थान पे, धार्मिक स्थान पे अपनी मस्जिद बनाने से वो जमीन नापाक होती है। इस्लाम में एक प्रथा है कि जो जमीन है वो वर्जिन होनी चाहिए। वर्जिन का मतलब वहाँ पे किसी तरीके का कब्जा नहीं होना चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। और लोग बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो मस्जिद बनाई उसके लिए उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उन्होंने भी अवैध कब्जा नहीं किया था, चाहते तो अवैध कब्जा कर लेते। तो जब इस्लाम कहता है कि अवैध किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ के बनाना, मस्जिद बनाना हराम है, हराम जहाँ पे है, जहाँ पे ढांचा ही नापाक है, उसमें जो मस्जिद है, नमाज होती है वो कबूल नहीं होती है, तो ये कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी? इस कानून ने तो जो मथुरा में अवैध ढांचा है उसको लीगलाइज कर दिया, काशी में जो अवैध ढांचा है उसको लीगलाइज कर दिया, भद्रकाली में जो अवैध ढांचा उसको लीगलाइज कर दिया, जौनपुर में जो अवैध ढांचा उसको लीगलाइज कर दिया, लखनऊ की जो टीले वाली मस्जिद अवैध है उसको लीगलाइज किया है। पार्लियामेंट का काम इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं होता, बल्कि इल्लीगल एक्ट को अपराध घोषित करना होता है। और पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर इतिहास में भी कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको करेक्ट करना पार्लियामेंट की ड्यूटी है। इतिहास के गलत कामों को वैध ठहराना पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं है, बल्कि इतिहास में जो गलत काम हुए आक्रांताओं के द्वारा उसको करेक्ट करना, जो उन्होंने गलत किया उसको अंडू करना, उसको सुधारना, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है। इसीलिए मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल पर नोटिस जारी कर दिया है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी की पीआईएल आई थी, उनकी भी नोटिस इशू हो गया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की पीआईएल है, अभी उस पर बहस होना बाकी है। हमारे भाई विष्णु शंकर जैन हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी उनकी पिटीशन पे भी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन हमारी पीआईएल पे नोटिस हो चुका है, स्वामी जी की पीआईएल पे नोटिस हो चुका है, और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस मामले में और भी याचिकाएं आएंगी, और आना भी चाहिए। अगर सीए कानून के खिलाफ 250 से ज़्यादा पीआईएल आ सकती हैं, जबकि सीए कानून कोई इल्लीगल नहीं है। सबको पता है सीए कानून नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। तो ये तो बाकायदा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो पूजा स्थल कानून है, ये तो अधिकार छीनने वाला कानून है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का धार्मिक अधिकार छीनने वाला कानून है। इसलिए मैं तो देश के सभी हिंदू धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, सिख अपने धर्मगुरु और बौद्ध धर्मगुरुओं से कहता हूं, आप भी सुप्रीम कोर्ट आइए, इस मामले में भी पीआईएल फाइल करिए। अगर सीए के खिलाफ 250 हो सकती है तो पूजा स्थल कानून के खिलाफ 250 पीआईएल क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी आगे आइए। अश्विनी जी, आपने ये तो इसका लीगल एस्पेक्ट बताया, मैं इसके सामाजिक सिस्टम को समझना चाह रहा हूं। ये जो एक्ट लाया गया, सरकारों की क्या मनोदशा रही होगी उस समय? सरकारों ने किस तरीके से इस एक्ट को लाने को समझा के इसे लाना चाहिए? नरसिम्हा राव जी बड़े ही हिंदूवादी नेता रहे कांग्रेस के, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने हिंदुत्व के लिए भी काम किया। वो प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट में हिंदुओं की तादाद भरी हुई थी, पार्लियामेंट में भी हिंदू बहुमत में मौजूद थे। उसके बावजूद ऐसा एक्ट पास होता है, अप्रूव होता है, और हिंदुओं की तरफ से कोई भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं आता कि ये गलत किया जा रहा है। जब ये कानून बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में उमा भारती जी ने इसका विरोध किया था, और बहुत मुखरता के साथ विरोध किया था। बहुत उन्होंने दलीलें दी थी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में उनकी बहस है।
राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था और उन लोगों ने कहा था कि आप इतनी जल्दीबाजी में 1.5 पन्ने वाला कानून क्यों बना रहे हैं, सिंपल 1.5 पन्ने का कानून है बस। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गूगल करिएगा, 1.5 पन्ने का कानून है ये। उन लोगों ने भी ये कहा था आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, ये कानून इलीगल है, आप इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में सारी पार्टियों के मेंबर होंगे, एक बार इसको स्क्रूटनाइज कर लेंगे, इस पर लीगल डिपार्टमेंट्स इसके ओपिनियन ले लेते हैं। उन लोगों ने बहुत वहाँ पे दलीलें दी, लेकिन चूंकि बीजेपी के सांसद बहुत कम थे, कांग्रेस के पास उस समय पूरा बहुमत था, नरसिंह राव के पास पूरी सत्ता थी और पूरा स्पष्ट बहुमत था, उन्होंने अपने बहुमत का उपयोग किया। बीजेपी वॉकआउट कर गई, लोकसभा से भी वॉकआउट कर गई, राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। जेटली जी और उमा भारती जी सब अपने जितने बीजेपी के सांसद थे निकल गए, उन्होंने अपना बहुमत के आधार पर पास करा लिया। दुर्भाग्यवश इस बीच किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। मेरा मानना इसको चैलेंज करना चाहिए था, अगर इलीगल एक्ट है तो इसको चैलेंज करना चाहिए था। और ये पार्लियामेंट, जो बातें मैं दलील दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें से कई ऐसी दलीलें थी जो जेटली जी ने उस समय राज्यसभा में रखी थी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, राम मंदिर का मुद्दा जब जोर से चला, राम मंदिर का जो आंदोलन था वो 1988 के आसपास जोर पकड़ चुका था। वैसे तो बहुत पहले से चल रहा था, 1980 में भी चल रहा था, लेकिन 88 में काफ़ी जोर पकड़ चुका था। 90 आते आते और तेज हो चुका था। और उस समय एक नारा लगता था, अयोध्या, काशी और मथुरा। ये नारा एक साथ में लगता था कि हमें अयोध्या, काशी, मथुरा चाहिए। उस समय जब ये पूरी तरीके से मुहिम तेज हुई तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने 2 कानून बनाए थे बड़े खतरनाक। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जबरदस्ती बनाया, बिना डिस्कशन के बनाया, बिना पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में भेजे बनाया, बिना कानून मंत्रालय से विचार विमर्श किए बनाया, बिना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से पूछे बनाया। दूसरा, 1992 में उन्होंने एक बनाया था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। 2 कानून बनाए, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इस कानून को बनाते समय भी उन्होंने संविधान को ताक पे रख दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दिया। और 1992 में जब कानून बनाया, उस समय भी न माइनॉरिटी को डिफाइन किया, न माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनाया, सीधे सीधे 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी घोषित किया और माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया था, ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण के अंतर्गत बनाया था, पर्टिकुलर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए बनाया था और ये कहने के लिए बनाया गया था कि भाई ठीक है, अयोध्या का विवाद तो चलो हल हो जाएगा और बाकी हम कोर्ट में चलने नहीं देंगे, क्योंकि विवाद, काशी का विवाद भी उस समय कोर्ट में चल रहा था, मथुरा का विवाद भी उसमें कोर्ट में चल रहा था। देश भर में ऐसे और भी कई मंदिर हैं, जहाँ भद्रकाली है, जौनपुर में अटाला है, लखनऊ में अपना जो लक्ष्मण जी का मंदिर, जो टीले वाली मस्जिद जिसको कहते हैं, उसका विवाद है। इनके विवाद कोर्ट में चल रहे थे, उस समय भी चल रहे थे। तो उन्होंने ये कानून बना के अयोध्या को छोड़ दिया, क्योंकि अयोध्या में, मतलब अयोध्या का जो विषय था वो एकदम चरम पे था। उनको लगा अयोध्या को भी इंक्लूड कर लेंगे तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो चुपचाप उन्होंने अयोध्या को इस कानून से निकाल दिया, भाई ठीक है, अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा। लेकिन बाकी पे इतना ज्यादा आंदोलन था नहीं, काशी के मामले में, भद्रकाली के मामले में, मथुरा के मामले में, या जो टीले वाली जो लक्ष्मण मंदिर है उसके मामले में इतना ज्यादा पूरे देश में विवश नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सब बाकी सारे मंदिरों को इससे बोले भाई और किसी मंदिर का विवाद चलेगा नहीं। दूसरा, मैं नरसिम्हा राव को बहुत हिंदूवादी नहीं मानता। नरसिम्हा राव अगर हिंदूवादी होते तो सरकार बनाने के बाद, चलो एक बार आपने बीजेपी की यूपी की सरकार गिरा दिया, ये बात तो समझ में आती है कि ठीक है, यूपी सरकार और ढांचे को संभालने में फेल हो गई। हालांकि वो ढांचा खुद ही विवादित ढांचा था, उसको संभालने में फेल, आपने एक्शन ले लिया, आपने 4 राज्य सरकारें गिरा दिया। तो मैं नरसिम्हा राव को नहीं मानता। वो भी वैसे पॉलिटिशियन थे जैसे बाकी पॉलिटिशियन हैं। आप उनको हिंदूवादी कहिए, जो कुछ कहिए, लेकिन हिंदूवादी कहना बड़ा आसान होता है। केवल तिलक लगा लेने से, कलावा पहन लेने से, धोती कुर्ता पहनने से कोई हिंदूवादी नहीं होता। आप उसके क्रियाकलाप को देखिए, उसके एक्ट को देखिए। आप मुझे नरसिम्हा राव का कोई एक काम बताइए जिन्होंने वास्तव में हिंदुओं के पक्ष में किया हो। ये 1991 का पूजा स्थल कानून नरसिम्हा राव को बनाया हुआ है। भाजपा की 4 सरकार गिराने वाले नरसिम्हा राव हैं। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाने वाले नरसिम्हा राव हैं। और इतना बड़ा बीज दिया उन्होंने कि माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, बिना माइनॉरिटी को डिफाइन किए हुए माइनॉरिटी कमीशन बना दिया,
बिना माइनॉरिटी को गाइडलाइन बनाए हुए, माइनॉरिटी के लिए अलग से बजट शुरू हो गया और उसी परंपरा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2006 में उन्होंने एक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। आज की डेट में यह है कि माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, न संविधान में लिखा है न किसी कानून में लिखा है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है। हजारों करोड़ का बजट केंद्र का जा रहा है, हजारों करोड़ का बजट राज्यों का जा रहा है, और इसका बीज बोया था नरसिम्हा राव ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के। तो इसलिए यह कहना कि बड़े हिंदूवादी थे, मैं उनको नहीं मानता। अश्विनी जी, उस समय की सरकार जब यह एक्ट बना रही थी तो हिंदू क्या उदासीन था? हिंदू अपने मंदिरों को लेकर समझ नहीं पा रहा था कि उसके मंदिरों पर एक स्टे ऑर्डर दिया गया है इलीगल पोजीशन को, एक एक्ट के द्वारा। हमारी पार्लियामेंट ने दिया, हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट ने दिया, और लोकसभा में ज़्यादातर प्रतिनिधि भी हिंदुत्व का ही प्रतिनिधित्व करने वाले या उससे संबंधित लोग थे। उसके बावजूद ऐसा एक्ट पास होता है। आज में और तब में क्या डिफरेंस आया है कि आज एग्रेसिव हैं लोग और पहले नहीं थे? आज हिंदू जाग गया है। हिंदू समुदाय, खासतौर पे हिंदू युवा जो है, युवक और युवतियां, वो भी जाग गई हैं। सेकुलरिज्म का भूत उतर गया है, सेकुलरिज्म का पाखंड सामने आ गया है, नेताओं का पाखंड सामने आ चुका है। अब आप आज की जो पीढ़ी है वो समाजवाद और पाखंडी समाजवाद को अंतर को समझ गई है, वो सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म के पाखंड को समझ गई है। वो बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले और अंबेडकर के विरोध करने वालों के अंतर समझ गई है। वास्तव में जब ये संविधान है और संविधान में लिखा है सभी विवादों का समाधान कोर्ट से होगा, तो उसके बावजूद इस तरीके का कानून बनाना, ये उस समय इसलिए सरकारों ने बना लिया, उनको लगता था हिंदू तो गाय है, ये तो सोता रहता है, इसको कुछ पता नहीं, इसको अपने अधिकार नहीं पता। शायद इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ी कि उन्होंने एक ऐसा कानून बना के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया, और हिंदू इस कानून के खिलाफ बोले नहीं, अब बोल रहे हैं। एक बड़ा कारण ये भी बोलने का है कि उस समय आपके पास न्यूज़ चैनल एक होता था, दूरदर्शन, जो सरकार चाहती थी उसको दिखाता था, बाकी दिखाता नहीं था। दूसरा, लोकसभा की लाइव इतनी डिबेट नहीं होती थी, जो लोकसभा में जो कुछ हो रहा है वो लाइव नहीं जाता था। राज्यसभा का सारा लाइव नहीं जाता था, वहाँ रिकॉर्ड तो होता था लेकिन लाइव नहीं चलता था। अखबार भी बहुत लिमिटेड थे, सोशल मीडिया था नहीं, ट्विटर फेसबुक था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम था नहीं। उसका फ़ायदा उठाया। आज की डेट में युवा जाग गया है, और मैं तो कांग्रेस के, जिसको चाहे कांग्रेस, अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके वकील, जो उनके पास दिग्गज वकीलों की फौज है, अगर वो बहस करने के लिए तैयार है, तो मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं। स्थान वो तय कर ले, अपने प्रतिनिधि वो तय कर ले, मैं अकेले बहस करूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। वो अपने चाहे तो 5 वकील उतार ले, वो सिब्बल साहब को उतार ले, चिदम्बरम साहब को उतार ले, सलमान खुर्शीद को ले ले, अश्विनी कुमार को ले ले, विवेक तनखा को भी ले ले, जिनको जिनको लेना चाहते ले ले। वो अपने पूरी फौज उतार दे, मैं अकेले उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। वो बताएं कि ये कानून किस तरीके से वास्तव में ये वैलिड है, मैं बताता हूं इसकी। दूसरा, ये कानून, ये कहा गया कि भैया हम इस कानून को बना रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में कानून बना तो भी अवैध है। आर्टिकल 13 कहता है आप किसी का फंडामेंटल राइट खींच ले नहीं सकते, कानून बना के आप फंडामेंटल राइट ले नहीं सकते। संविधान कहता है आर्टिकल 13, आप कानून बना के लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कानून बना के लोगों के फंडामेंटल राइट को और इनलार्ज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनके जीवन में जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, धार्मिक अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है, कोर्ट जाने का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू जस्टिस मिला हुआ है, इसको आप अच्छा और बना सकते हैं। इस कानून को बना के सारा छीना गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा होता यह कानून बनाने की बजाय कांग्रेस की सरकार एक कानून बनाती कि भाई 1 साल का समय हम दे रहे हैं, हम हर प्रदेश में एक स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं। आपको जिन जिन मंदिरों का विवाद लग रहा है आप उस कोर्ट में जाइए, वो कोर्ट केवल और केवल मंदिरों के जो धार्मिक विवाद है इनको सुनेगी और 1 साल के अंदर फैसला देगी। स्पेशल कोर्ट बनाते, अरे 100-200 करोड़ रुपए खर्च होता, यही तो होता, कोई हजारों करोड़ थोड़ी खर्च होता स्पेशल कोर्ट बनाने में। एक स्पेशल कोर्ट बनाने में 1 साल का खर्चा 1 करोड़ आता है। आप देश भर में 50 स्पेशल कोर्ट बना देते,
हर राज्य में 2-3 कोर्ट बना देते और एक टाइम बाउंड कर देते, भाई 1 साल के अंदर जिनको जिनको विवाद अपना ले जाना है आप ले जाइए, कोर्ट हल करेगी। 1 साल के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला करा देते, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट से करा देते, सुप्रीम कोर्ट में सब स्पेशल बेंच बनवाते, भाई सुप्रीम कोर्ट भी 1 साल के अंदर फैसला देगी। तो 3 साल के अंदर देश के सभी विवादों का समाधान हो जाता। वो करने की बजाय जो कोर्ट का दरवाजा रोका गया है, जो भेदभाव किया गया है, जो भगवान राम और कृष्ण में भेदभाव किया गया है। हमारा संविधान में जो हमारे भगवान है ये ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, इनको भी वो सारे अधिकार मिले हुए जो हमें इंसान को मिले हुए, ऐसा हमारे संविधान में है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार, भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार। भगवान राम की जन्मभूमि को कानून के बाहर कर दिया, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कहा गया तो इसका मुकदमा चलेगा नहीं, तो ये तो भगवान राम और कृष्ण में कांग्रेस ने भेदभाव कर दिया। आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन हो गया, आर्टिकल 15 का सीधा वायलेशन हो गया कि आप भगवान विष्णु के 2 अवतार, एक को कह रहे हैं कि इनका विवाद तो कोर्ट में जरिए हल होगा, दूसरे कह रहे हैं आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो भगवान कृष्ण के विवाद को आप कोर्ट नहीं जाने दे रहे। ये इसलिए कह रहा हूं ये पूरी तरीके से काला कानून है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेज कानून बनाते थे केवल नोट के लिए। वो जहां उनको लगता था ये कानून बनाना है, नोट मिलेगी, तो नोट बनाने के लिए कानून बनाते थे। कांग्रेस कानून बनाती थी वोट और नोट के लिए। तो ये कांग्रेस का कानून अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, अंग्रेजों से भी ज्यादा काला है। अंग्रेज केवल नोट के लिए बनाते थे कानून, कांग्रेस वोट और नोट के लिए बनाती थी। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी वोट के लिए बनाया गया। 1992 का जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है वो भी वोट के लिए बनाया गया। तो तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा है ये कानून। अश्विनी जी, आपकी इन सारी बातों से एक चीज़ नज़र आती है कि तुष्टीकरण का वो दौर था, उस दौर में ये कानून बनाए गए। आज सरकार राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी भारत में है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या ये सोशल मीडिया अवेयरनेस, हिंदू का जागृत होना, ये इस सरकार के आने का कारण है या इस सरकार के आने की वजह से हिंदू जागृत हुआ है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सरकार से समाज नहीं जागता, समाज जागता है तब सरकार आती है। तो हिंदू जगह है, उसमें सबकी भूमिका है, संघ की भूमिका है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है, बजरंग दल की भूमिका है, हमारे धर्माचार्यों की भूमिका है, हमारे कथावाचकों की भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका है। क्योंकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, राम मंदिर मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लेने की हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। और इस कानून को चैलेंज करने की हिम्मत भी किसने किया? मैंने किया है, और तो कोई नहीं किया जी। मैं भी भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चैलेंज करने वाला मैं ही हूं। सबसे पहला मेरा मैटर है, इस पर नोटिस हुआ है। बाद में स्वामी जी भी आए हैं, और भी स्वामी जितेंद्र जी का भी मैटर है, हमारे विष्णु भाई का भी मैटर चल रहा है। इसमें 4 पीएल हो चुकी है। दूसरी बात, इन कानूनों पे पार्लियामेंट में जब ये कानून आया था उस समय विरोध केवल बीजेपी ने किया था। और जिनको लगता है कि ये काशी का मैटर, मथुरा का मैटर, ये तो वोट के लिए किया जाता है, तो मैं कह रहा हूं ये वो, अगर ये मैटर वोट का है तो आप लोग भाजपा को मौका क्यों दे रहे हो? अखिलेश यादव तो यदुवंशी है। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव जी, आप जाइए मथुरा में मत्था टेकिए और वहीं से घोषणा करिए हम यही मंदिर बनाएंगे, हम अवैध कब्जा हटाएंगे। आप यदुवंशी हैं, आप तो भगवान कृष्ण के उसी वंश के माने जाते हैं। अगर आप असली यादव हैं, असली यदुवंशी हैं, तो आप मथुरा मैटर को भाजपा के हाथ से छीन लीजिए, भाजपा को लेने मत दीजिए इसकी क्रेडिट। अयोध्या के मामले में आपके पिताजी ने बड़ी गलती किया, गोली चलवाई, पता नहीं क्या किया वोट के कारण। तो वो पाप जो आपके पिताजी ने किया उसको धुलने का आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अखिलेश यादव जी, आप जाइए, मथुरा जाइए, मत्था टेकिए, तिलक लगाइए और वहीं से घोषणा करिए कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो और यहाँ पे जो अवैध ईदगाह मस्जिद बनी है इसको हटाओ। हम यहाँ भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाएंगे, जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है। आप करो, ये मुद्दा बीजेपी के पास आएगा ही नहीं, ये मुद्दा मेरे पास भी नहीं रहेगा। आप पार्लियामेंट में आपके लोग हैं, आप वहाँ करिए। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट में सवाल को किसने उठाया? हरनाथ सिंह यादव ने। हरनाथ सिंह यादव किसके हैं? भाजपा के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाला मैं हूं, पार्लियामेंट में बोलने वाले हरनाथ सिंह यादव हैं। जब ये कानून बन रहा था तब भी बोलने वाले बीजेपी के अरुण जेटली जी और उमा भारती जी हैं। तो
एक मतलब तुष्टीकरण के कारण घटिया कानून के खिलाफ बोलेंगे नहीं, और जब इस कानून की बात हम करेंगे तो कहेंगे जी आप तो तुष्टीकरण कर रहे हो, आप तो जो है आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो। संविधान की बात करना सांप्रदायिकता है तो मैं 100 बार करूंगा, मैं 1000 बार करूंगा। मैं संविधान की बात करता हूं, मैं सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। अश्विनी जी, आपकी ये जो पिटीशन है किस डेट में इस पर नोटिस हुआ और अभी तक कितनी डेट लगी हैं और फ्यूचर में इसकी कब सुनवाई होने वाली है? 12 मार्च को हमारे पीआईएल पर नोटिस हो गया था और उसके कुछ दिन के बाद शायद 26 मार्च को सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की पीआईएल पर नोटिस हो गया था। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जो अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनकी पिटीशन पर सुनवाई होना बाकी है। विष्णु शंकर जैन जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी पीआईएल पे भी सुनवाई होना बाकी है, और कुछ लोग और भी तैयारी कर रहे हैं। बीच में कई बार ये मामला डेट लगी है लेकिन डिलीट हो गया। अभी ये 13 तारीख को भी दिखा रहा था, 13 दिसंबर को मैटर, लेकिन लिस्ट जो आई मैं देख रहा हूँ 13 तारीख को नहीं लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, 4 बार डिलीट होगा, 5 बार डिलीट होगा, 6 बार डिलीट होगा, लेकिन सुनवाई मैं आशा करता हूँ कि जनवरी में जरूर होगी। अगली डेट पर हम इसकी कोशिश करेंगे इसकी सुनवाई हो। सरकार का अभी तक जवाब आया नहीं है और सरकार के हमें जवाब की चिंता भी नहीं है। आर्टिकल 35, आर्टिकल 370 में सरकार ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन सरकार ने उसको खत्म किया। और जवाब न देना भी हमारी पीआईएल को एक्सेप्ट करना है। जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर हमने कोई पीआईएल फाइल किया, हमने मांग किया इस कानून को खत्म करो, और सरकार हमारी पीआईएल में काउंटर फाइल करके हमारी पीआईएल का विरोध नहीं कर रही है, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, सरकार मान रही कि हमारी जो मांगे उचित है। तो सरकार अगर जवाब नहीं दे रही है, हमें उस जवाब का इंतजार नहीं है। सरकार जवाब दे, सरकार जवाब न दे, हम तो चाहते हैं इस पर मेरिट पे बहस हो। और स्वाभाविक सी बात है, जो इसके विरोध करने वाले लोग आ भी गए हैं। लखनऊ से टीले वाली मस्जिद का जो इमाम, वो भी आए हुए हैं। हो सकता है कल को देवबंद भी आ जाए, हो सकता है कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ जाए। जिनको भी आना आए, अच्छी बात है भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री में डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी चाहिए। मैं केवल इतना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जल्दी सुनवाई कर दे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। बीजेपी ने इसका विरोध किया था उस समय, जेटली जी ने विरोध किया, उमा भारती जी ने विरोध किया, और उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं विरोध किया था, बल्कि पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया था। तो वो पार्टी आज सरकार में है, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि पार्टी का भी रुख इस पर बड़ा सकारात्मक होगा। जब भी इस पर सुनवाई होगी, पार्टी हमारी पीआईएल का समर्थन करेगी, और आज नहीं तो कल ये कानून खत्म होगा। और कानून खत्म होगा तो देश के जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं मुगलों के द्वारा, मैं उसको अवैध इसलिए कहता हूं, मैं उसको मस्जिद नहीं कहता हूं, क्योंकि ये मुस्लिम धर्मगुरु ही कहते हैं कि अवैध जमीन पे बनाया हुआ, मंदिर तोड़ के बनाया हुआ वो मस्जिद होती नहीं है। ये मुस्लिम धर्मगुरु ही कहते हैं कि दूसरों के स्थान पे कब्जा करके बनाया हुआ जो ढांचा होता है उसको हम मस्जिद नहीं मानते, वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। तो स्वाभाविक सी बात है कि मथुरा में जो ढांचा बना है, इसका मतलब वहाँ नमाज कबूल नहीं हो रही होगी। काशी में जो ढांचा है वहाँ नमाज कबूल नहीं हो सकती, या जो अटाला है जौनपुर में, या लखनऊ में टीले वाली है, तो वहाँ पे भी नमाज तो कबूल नहीं होगी। तो जब नमाज कबूल नहीं है, फिर उस ढांचे को क्यों रखना? स्वाभाविक सी बात है, उसको हिंदुओं को दे दें। और ये जो मंदिर है, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले के मंदिर नहीं है। जैसे मस्जिद है, एक मस्जिद आपकी अरब में है, मक्का, जहाँ पे मक्का है, हज करने लोग जाते हैं, और एक मस्जिद होती है आपकी गली मोहल्ले में होती है। ऐसे ही एक मंदिर हमारा कृष्ण भगवान राम का जन्मभूमि है, एक मंदिर हमारा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, एक मंदिर जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं काशी, उसमें से काशी विश्वनाथ के उसमें 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। तो मैं सारे मंदिरों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे मंदिर छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ जो प्रमुख मंदिर हैं, जिनका जिक्र हमारे वेद पुराण रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी जी के रामायण में है, या किसी पुराण में है, कम से कम उन ऐतिहासिक स्थानों को छोड़ दें, तो मुझे लगता है इस विवाद का समाधान हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आशा करता हूं कि मुस्लिम समाज में भी जो लोग कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हैं, जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये पूरी तरीके से आक्रांताओं का विषय है। आक्रांता चले गए, आतताई चले गए, गोरी गजनी चले गए। यहाँ जो मुस्लिम हैं वो उनके नाती पोते थोड़ी हैं, ये उनके औलाद नहीं है। वो लुटेरे आए और तोड़े ताड़े चले गए। यहाँ जो मुस्लिम्स हैं
वो हिंदू ही थे। कोई 300 साल पहले हिंदू था, कोई 350 साल पहले था, कोई 400 साल पहले था। तो भारत में रह रहे मुसलमानों को आक्रांताओं के साथ में पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। भारत में रह रहे हमारे मुस्लिम भाइयों को उनके गलत कार्यों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत में रह रहे हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, औरंगजेब, चंगेज खां, लोधी जो भी हैं, इनके जो गलत काम थे उसके लिए कभी उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष में दलील नहीं देना चाहिए। उनके जो अवैध काम थे उसको कहना चाहिए खुल के, हाँ भाई उन्होंने गलत काम किया, वो लूटे तोड़े मरोड़े, मठ मंदिर लूटा, मठ मंदिर तोड़ा, अब वो चले गए, आप उसको बहाल कर लो। उससे वास्तव में इस देश में भाईचारा बढ़ेगा। अगर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अगर ये आतताइयों के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर ये बाबर, हुमायूं, लोधी, अकबर के साथ खड़े हो जाएंगे, औरंगजेब के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर आपस में भाईचारा नहीं बढ़ेगा। भाईचारा दोनों तरफ से चलता है, एक तरफा नहीं होता। हम हिंदू यहाँ के अपने जन्मभूमि मांग रहे, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मांग रहे, जो तोड़ा गया ढांचा बनाया वो आतताइयों ने तोड़ा, आक्रांताओं ने तोड़ा, उनका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई नाती है, कोई पोता है या उनके कोई वंशज हैं, उनके वंशज तो यहाँ बचे नहीं। उनके बल्कि जो वंशज हैं, जैसे बाबर का जो वंशज है वो तो कह रहे हैं हाँ अयोध्या में बनना चाहिए था, वो तो कहते हैं जी काशी में भी बनना चाहिए, वो तो कह रहे हैं मथुरा में बनना चाहिए। तो जो वंशज हैं वो तैयार हैं, तो शेष जो आम मुसलमान है उसको मुझे लगता है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बोलना चाहिए और कहना चाहिए भाई गलती किया है, उन जिन्होंने गलती किया वो गए, अब हम साथ में रहना चाहते हैं, इसलिए जो जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हुआ है उसको खत्म किया जाए और वहाँ पे अपना मठ मंदिर बने। धन्यवाद अश्विनी जी। साथियों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझने की आवश्यकता है। 1991 में आता है। जो सरकार थी वो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पे चली हुई थी, उसी के अंतर्गत इसको लाया गया। हिंदू अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था, आज जागरूक है। उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है। जो सरकारें बनी वो शायद हिंदुओं की जागरूकता की वजह से बनी। हिंदुओं ने अपनी सरकार बनाई और आज जो मांग आ रही है वो कानूनी दायरे में, संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर आ रही है, संवैधानिक नियमों के आधार पर आ रही है। क्या भारत में भारत के संविधान के अनुसार हिंदू अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में जाकर अपनी मांग नहीं रख सकता? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।